हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उड़ान द फ्लाई। तो आज की क्लास में हम लोग वेन डायग्राम पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे रीजनिंग में भी वेन डायग्राम रहता है, लेकिन वहाँ का वेन डायग्राम दूसरा है, ये मैथ वाला वेन डायग्राम दूसरा है। ठीक है ना, तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, वैसे स्टार्टिंग का ये 2 क्वेश्चन वेन डायग्राम का नहीं है, लेकिन यहाँ पे डल गया। ठीक है ना, देख लो, ये 96 और 97 ये दोनों वेन डायग्राम क्वेश्चन नहीं है, इसको हम बता दे रहे हैं। ठीक, देखिए इसको देख लेते हैं। अब इसमें आ गया है तो देख ही लेते हैं। एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी हैं। यदि महिला कर्मचारी का 40% और पुरुष कर्मचारी का 60% कर्मचारियों ने मेरे पक्ष में मतदान किया हो, तो संपूर्ण कर्मचारियों का कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ। ठीक है ना, देखो इसमें बोला क्या है, 40% महिला हैं। अच्छा ये बताओ, जैसे कोई कार्यालय है, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक ये है, यहाँ पे 40% क्या है, फीमेल हैं, तो मेल कितने होंगे, 60% होंगे, 60% होंगे। ठीक है ना, 60% क्या होंगे, मेल होंगे। अगर 40% महिला हैं तो पुरुष कितने होंगे, जो बचे होंगे वो बचे कितने, 60%, तो ये 60% पुरुष हो जाएंगे। अब क्या कहा गया है कि महिला कर्मचारियों का 40% हमारे पक्ष में मतदान किए और पुरुष कर्मचारियों का 60% हमारे पक्ष में मतदान किए, तो बताइए हमारे पक्ष में कुल कितने मतदान हुए। देखो आप ये कर सकते हो कि महिला पुरुष का इसे अनुपात बना सकते हो। अगर आप इसे महिला पुरुष का अनुपात बनाना चाह रहे हो तो देखो अनुपात लगा दो, जो कट रहा हो उसको काट दो, 20 से इसको काटोगे 2 बार में, अनुपाते 20 से इसको काटोगे 3 बार में, तो 2:3 के अनुपात में महिला और पुरुष हैं। ठीक है ना, अब इसमें हमें बताना है तो संपूर्ण कर्मचारियों का कितना परसेंट मत हमें मिला। तो देखो हमने ओवरऑल परसेंट निकालने के लिए बताया था AX, हमने क्या बताया था, AX ओवरऑल परसेंट जब भी निकालना हो तो AX धन BY धन CZ अपॉन A प्लस B। ठीक है ना, ये हमने बताया हुआ था। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसी फार्मूले पे रख दो आप। ए क्या हो जाएगा, ए हमारा 2 है इंटू, और इस 2 का संगत प्रतिशत कितना है, महिला कर्मचारी का 40% महिला ने हमारे पक्ष में वोट दिया है, मतलब 2 गुणे 40 प्लस, अब पुरुष वाला आएगा, पुरुष कितना है 3, और गुणे पुरुष कर्मचारी का 60% कर्मचारी हमारे पक्ष में मत किए हैं, तो यहाँ पे 3 गुणे 60 हो जाएगा, और बटा अनुपात योग 3 2 5 बटा ए धन भी होता है ना, तो ए धन भी क्या है, ए ये है, बी ये है, 3 2 5। अब देखो आप 40 दूना 80 और 60 3 ये 120, सॉरी 180, ये 180 हो गया और ये कितना हो गया, 80 हो गया। आप दोनों को जोड़ लो, देखो क्या हो जाएगा, 80 प्लस 180 बटा 5। अब इसको आप 5 से काट लो, 5 से काटोगे ये 16 बार में, और 5 से काटोगे 5 3 15 3 18 और 5 6 3 36, 16 और 36 जोड़ लो तो 6 6 12 के 2 हासिल 1, 3 1 4 1 5, टोटल 52% कर्मचारियों ने हमारे पक्ष में मत किया। ठीक है ना, तो 52% क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन हमने कहा ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। और सूत्र अगर आपको लगाना है, देखो होता क्या है कि अगर हमें टेक्निकल माइंड रखना है तो उसके लिए हमें क्वेश्चन पे भी टेक्निकलिटी रखना होगा, क्वेश्चन को हम लोग समझें कैसे, नहीं तो पता लगा आपने ट्रिक तो खूब याद किया, आप क्वेश्चन पढ़ के समझ ही नहीं पा रहे हो कि यहाँ पे कौन सा ट्रिक हम अप्लाई करें, तो भी समस्या है। तो इसलिए आपको क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है और ट्रिक को भी ध्यान से पढ़ना है, आपको दोनों को लर्न करना पड़ेगा। ठीक है ना, और एक बार जब याद हो जाएगा ना तो हमेशा के लिए समस्याएं खत्म हो जाएंगी। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक सरल रेखा, इसी के बाद हमारा वेन डायग्राम का क्वेश्चन स्टार्ट है। एक सरल रेखा AB जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। देखो कोई सरल रेखा है A और B, यह है हमारी A और ये है B, इसकी लंबाई टोटल है 8 सेंटीमीटर, इसकी पूरी लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर, ऐसा कहा गया है। इस रेखा AB में एक बिंदु C स्थित है,
कि AC बराबर, यहाँ पे कॉमा नहीं लगा है, ये पूरा AC है, AC बराबर 5 सेंटीमीटर। देखो यहीं पे कहीं पे ऐसे यहाँ पे हमारा C बिंदु स्थित है, क्या C, यहीं पे हमारा कहीं पे C बिंदु स्थित है, और कहा गया है ये A और C के बीच की दूरी कितना है, 5 है। अगर AC 5 हो गया तो अगर अब हम बात करें B और C के बीच की दूरी, पूरा 8 था, 5 ये हो गया तो ये कितना बचा, 3 बचा ना, B और C के बीच की दूरी 3 बचा। अब देखो आगे क्या बोला गया है, BC बराबर हमारा 3 सेंटीमीटर, वो तो बचेगा ही बचेगा, ठीक है ना। यदि AC की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दिया जाए, अब देखो ये जो AC की लंबाई है AC, इसमें हमें 10% की वृद्धि करना है, 5 में 10% की वृद्धि। चलिए 5 में अगर आप लोग 10% की वृद्धि करोगे तो मतलब आधा वृद्धि होगी। 5 का आप सीधा क्या ले लो, 5 गुणे 110, हम 10% की वृद्धि कर दे रहे हैं, ठीक है ना। ये 0 से 0 काट लो, 11 25 55, ये कितना हो गया, 5.5। अगर ये AC अब हो गया 5.5, अब हमारा C जो है वो कहाँ हो जाएगा, यहाँ कहीं पे हमारा C आ जाएगा। AC अगर हमारा हो गया 5.5, तो हमारा अब BC कितना बचा, 8 में से क्या करो, 5.5 आप घटा दो, 8 में से आप 5.5 घटा लो, ठीक है ना, तो 0.5 और 2.5, ठीक है ना, इतना बचा हमारा। अब देखो, अब हमें ये बताना है तो BC की लंबाई में कितने प्रतिशत की कमी हुई। अभी देखो आप, BC पहले 3 था, अब कितना हो गया, 2.5 हो गया, तो कम हुआ ना, तो वही हमें बताना है कितना % कम हुआ। तो हम लोग देखते हैं, हमें दिख रहा है सीधे सीधे कमी कितने की हुई, 3 से 2.5 हो गया, मतलब कमी हमारा हुआ आधा का। प्रतिशत कमी बराबर, तो प्रतिशत कमी बराबर होता है कमी हमें दिख रही है 0.5 की, ठीक, और बटा क्या, पुरानी लंबाई, किसमें 0.5 की कमी हुई है, 3 में, और गुणे क्या 100। तो ये देखो ये 50/3 हो जाएगा, मतलब 16 सही 2/3%। 50/3 मतलब क्या, 16 सही 2/3, ये देखो 16 सही 2/3% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हमारे क्वेश्चन है वेन डायग्राम के, ठीक है ना, यहाँ से हमारा क्वेश्चन है वेन डायग्राम का। चलिए इसको देखते हैं, हम लोग समझते हैं इसको एक बार अच्छे से। एक नगर के सभी व्यक्ति अमर उजाला, दैनिक जागरण या दोनों अखबार पढ़ते हैं। उनमें से 65% लोग अमर उजाला पढ़ते हैं, 55% लोग दैनिक जागरण पढ़ते हैं। तो बताइए कितने प्रतिशत लोग अमर उजाला और दैनिक जागरण दोनों पढ़ते हैं। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग एक छोटा सा, देखो इसका नाम ही रखा गया है वेन डायग्राम, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, छोटा छोटा वेन आरेख बनाते हैं और उसी से हम लोग देख के आंसर बता देंगे। ऐसे तो बहुत टेक्निकल लगता है, बहुत टफ लगता है, लेकिन रियलिटी में इसमें कुछ है नहीं, एकदम बिल्कुल इसका कोई सब्सटेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखो एक ये सर्कल बनाए, अमर उजाला और दैनिक जागरण 2 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं, ये हमारा अमर उजाला हो गया और दूसरा ये हो गया हमारा डी मतलब दैनिक जागरण। अब देखो हमने एक दूसरे को इंटरसेप्ट क्यों किया है, एक दूसरे को परिच्छेद क्यों करवाया है, इसलिए क्योंकि कुछ लोग हैं जो यहाँ पे होंगे ना, यहाँ बीच में, इस बीच वाले जो लोग हैं ये दोनों पढ़ रहे हैं, क्या अमर उजाला और दैनिक जागरण दोनों पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो अमर उजाला और दैनिक जागरण यहाँ बीच वाले दोनों पढ़ेंगे। चलिए यहाँ वाले दोनों पेपर पढ़ेंगे। अब देखो कहा गया है कि 65% लोग अमर उजाला पढ़ते हैं, ये अमर उजाला कितने % लोग पढ़ते हैं, 65% लोग। 55% लोग दैनिक जागरण पढ़ते हैं, 55% लोग क्या पढ़ते हैं, दैनिक जागरण पढ़ते हैं, ठीक। ये 65% हो गए, 55% हो गया। कहा है बाकी कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों पढ़ते हैं। अब आप ये बताओ कि टोटल 100% लोग ही होंगे, 100% से ज़्यादा नहीं होंगे। अगर टोटल 100% लोग ही होंगे तो इन दोनों को आप जोड़ो, 55 और 65 को, ये 60 और 60 120 हो गया। अब बताओ 120 अगर हो जा रहा है, इसका मतलब 100% से ज़्यादा हो रहा है। तो 100% से ज़्यादा क्यों हो रहा है, 100% से ज़्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक बार हमने अमर उजाला पढ़ने वाले को गिना, एक बार दैनिक जागरण पढ़ने वाले को, और एक बार दोनों जो पढ़ रहे हैं उनको भी गिन लिया। मतलब कुछ अमर उजाला वाले ऐसे हैं जो यहाँ भी काउंट हो गए और कुछ दैनिक जागरण वाले ऐसे हैं जो यहाँ भी काउंट हो गए, मतलब 2 बार काउंट हो गए, तो इसी वजह से ज़्यादा आता है।
तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ के 100 में से माइनस कर देते हैं, जो आता है वही हमारा क्या हो जाता है, दोनों पढ़ने वाले हो जाते हैं। दोनों पढ़ने वाले व्यक्ति, दोनों पढ़ने वाले व्यक्ति बराबर, देखो आप इन दोनों को जोड़ो 55 प्लस 65 और इसको इसमें से घटा दो क्या 100, तो जो आएगा भाई हमारा दोनों पढ़ने वाले की संख्या हो जाएगी। हमेशा यही काम करना है। ये 120 हो गया, 120 में से 100 आप घटा दोगे तो क्या हो जाएगा 20, मतलब 20% लोग यहाँ पे हैं, 20% लोग ऐसे हैं जो अमर उजाला भी पढ़ रहे हैं और दैनिक जागरण भी पढ़ रहे हैं। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछा गया होता, समझ लो पूरी बात यहीं पे, हमने निकाल लिया दोनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 20% लोग हैं। अगर हमें बताना होता केवल अमर उजाला, तो केवल अमर उजाला मतलब जो इस सर्कल में होगा, और केवल दैनिक जागरण जो इस सर्कल में होगा, और जो यहाँ पे है वो दोनों पढ़ रहा है। अब बताओ अगर 20% लोग दोनों पढ़ रहे हैं, 65% लोग अमर उजाला पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो 65 में से आप इस 20% को घटा दो तो केवल यहाँ वाला बचेगा सर्कल की नहीं, ये सर्कल पूरा है 65% का और इतना है 20% का, तो क्या 20 65 में से घटा दोगे तो ये वाला बच जाएगा। आप माइनस कर दो, 65 में से 20 आप घटा लेना तो कितना बचेगा, हम माइनस कर लेंगे 65 में से 20 को, तो हमारा बचेगा क्या 45, मतलब 45% लोग ऐसे हैं जो केवल अमर उजाला पढ़ते हैं। यही काम अगर हमें दैनिक जागरण का निकालना होता, 55 में से 20 घटा लेते तो क्या हमारा आ जाता 35% लोग ऐसे हैं जो क्या पढ़ते हैं, केवल दैनिक जागरण, और 20% लोग ऐसे हैं जो दैनिक जागरण अमर उजाला दोनों पढ़ते हैं। तो आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, यहाँ तो पूछा है केवल, हमें बताना था दोनों पढ़ने वाले तो हमने बताया 20, अगर पूछता केवल अमर उजाला तो बताते 45, केवल दैनिक जागरण तो बताते 35, ठीक है ना। आगे के क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर आ गया, 20 हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए इसको देखें। एक परिवार के सभी महिलाएं स्टार प्लस सिनेमा या दोनों देखती हैं, ठीक है ना। 82% महिलाएं स्टार प्लस देखती हैं, 44% महिलाएं सिनेमा टीवी देखती हैं। तो बताइए कितने प्रतिशत महिलाएं स्टार प्लस और सिनेमा टीवी दोनों देखती हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, सेम। एक आप स्टार प्लस का बनाओ, एक सिनेमा टीवी का बनाओ। स्टार प्लस का हो गया, सिनेमा टीवी का हो गया। बोला गया है 82% महिलाएं स्टार प्लस देखती हैं, 44% महिलाएं सिनेमा टीवी देखती हैं। देखो इनको हम सर्कल से बाहर क्यों लिखते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों में हैं, इसीलिए इनको हम बाहर कर दे रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो आप इन दोनों को जोड़ो, 100 में से माइनस कर लो। देखो केवल अब हमें बताना है दोनों देखने वाले, ठीक है ना। अब हम देखेंगे दोनों देखने वाले, स्टार प्लस और सिनेमा टीवी दोनों देखने वाले। अब दोनों देखने वालों की जब हमें संख्या निकालनी होगी तो इन दोनों को जोड़ो, 4 2 6 और 8 4 12, इसमें से आप 100 कर दो माइनस, तो आपका क्या हुआ 26 आया ना, 26। तो 26% लोग ऐसे हैं यहाँ बीच में जो क्या हैं, दोनों देखते हैं, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ लो, देखो कितना आएगा 4, ये 26% आएगा, यहाँ पे 16 नहीं रहेगा, ठीक है ना, 26%। तो 26% ऐसी महिलाएं हैं जो स्टार प्लस और सिनेमा टीवी दोनों देखती हैं। चलिए इसको देखते हैं। एक सर्वेक्षण में इलाहाबाद शहर में यह नतीजे प्राप्त हुए कि 45% लोग सचिन को पसंद करते हैं, जबकि 54% लोग द्रविड़ को पसंद करते हैं, एवं 10% लोग इन दोनों में से किसी को नहीं पसंद करते हैं। बात समझिए, 10% लोग किसी को नहीं लाइक करते, ना तो सचिन को ना तो द्रविड़ को। तो बताइए कितने प्रतिशत लोग सचिन और द्रविड़ दोनों को पसंद करते हैं, ठीक है ना। हमें ये बताना है कि कितने % लोग सचिन और द्रविड़ दोनों को पसंद करते हैं। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। एक सर्कल हम लोग बनाएंगे सचिन का, एक सर्कल बनाएंगे द्रविड़ का, ठीक है ना। देखो ऐसे डायग्राम बनाना सीख लो, है कुछ भी नहीं। अब देखो इसमें कहा क्या गया है कि सबसे पहले तो 45% लोग जो है वो सचिन को पसंद कर रहे हैं। ये सचिन वाला सर्कल हो गया, ये द्रविड़ वाला सर्कल हो गया। 45% लोग इन सचिन को पसंद कर रहे हैं और 54% लोग इन द्रविड़ को पसंद कर रहे हैं। जबकि आगे कहा गया है 10% लोग इनमें से किसी को नहीं पसंद कर रहे, मतलब 10% लोग ऐसे हैं
जो किसी को नहीं पसंद कर रहे हैं। तो अगर 10% लोग किसी को नहीं पसंद कर रहे हैं तो टोटल अब पसंद करने वाले इन दोनों को केवल 90% बचे हैं। इस बात को समझिएगा, अगर 10% लोग इन दोनों में से किसी को नहीं पसंद कर रहे हैं तो 90% ही ऐसे लोग बचे हैं जो इन दोनों को पसंद कर रहे होंगे, या तो सचिन को, या तो द्रविड़ को, या तो दोनों को। ऐसे कितने लोग होंगे? सिर्फ और सिर्फ 90%। ये देखो सिर्फ और सिर्फ यहाँ 90% बचे हैं। चलिए ये बात तो क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, 54 और 45 को। देखो 5 और 4 9, ठीक है ना। अब देखो हम लोग निकालते हैं दोनों को पसंद करने वाले, दोनों को पसंद करने वाले की संख्या निकालते हैं। इन दोनों को जोड़ो, 4 और 5 9, 5 और 4 9, इसमें से आप घटाओगे क्या? 90। अब देखो यहाँ पे समस्या आप लोगों को लग रही 90 क्यों घटाया गया? हमने कहा कि 10% ऐसे लोग हैं जो ये किसी को नहीं पसंद कर रहे हैं, ना तो सचिन को ना तो द्रविड़ को। मतलब 90% ही ऐसे लोग हैं जो या तो सचिन को पसंद करते, या तो द्रविड़ को, या तो किसी ने को नहीं। तो इसीलिए हमने इन दोनों का योगफल किया 99 और इसमें से क्या घटाया? 90 घटाया। तो ये हमारा क्या है? 9%। 9 ही % ऐसे लोग हैं इलाहाबाद में जो इन दोनों को पसंद कर रहे हैं। मतलब हमारा पहला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना, पहला आंसर सही हो जाएगा। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। चलिए यहाँ देखें क्या कहा गया। एक कार्यालय के सभी कर्मचारी चाय, कॉफ़ी या दोनों पीते हैं। उनमें से 58% लोग चाय पीते हैं, 72% लोग कॉफ़ी पीते हैं। तो बताइए कितने % लोग केवल चाय पीते हैं? चलिए कितने % लोग केवल चाय पीते हैं, हमें ये बताना है। बता देते हैं, एक चाय का सर्कल बनाओ, एक कॉफ़ी का बनाओ। ये चाय का हो गया, ठीक है ना, और ये कॉफ़ी का हो गया, ये कॉफ़ी का हो गया, ठीक है ना, कॉफ़ी का हो गया। कहा गया 58% लोग चाय को पसंद कर रहे हैं, 72% लोग कॉफ़ी को प्रेफर कर रहे हैं। तो कितने % लोग केवल चाय पीते हैं? अब देखो केवल चाय पीने के लिए सबसे पहले तो हमें दोनों को निकालना पड़ेगा। दोनों कैसे निकालेंगे? इन दोनों को जोड़ के 100 से माइनस कर दो, या 100 इन दोनों को जोड़ के घटा दो। 8 और 2 10, 8 और 2 10 के शून्य, रिमाइंडर 1, 7 और 5 12 और 1 13, क्या 130। इसमें से आप 100 माइनस करोगे तो बराबर क्या आएगा? 30। मतलब 30% लोग ऐसे हैं जो दोनों को पसंद कर रहे हैं। तो हमें बताना है केवल चाय। तो 58% लोग ऐसे हैं जो चाय को पसंद कर रहे हैं, और कुछ लोग इसमें से ऐसे हैं जो कॉफ़ी पसंद कर रहे हैं। तो 30% लोग ऐसे हैं जो कॉफ़ी पसंद कर रहे हैं। तो 58 में से 30 घटा दो, केवल चाय वाला आ जाएगा। केवल चाय वाले क्या होंगे? आ जाएंगे। 30 घटा दो तो क्या बचेगा? 28। 28% लोग क्या हैं? केवल चाय। केवल कॉफ़ी का पूछा होता तो यही 30 72 में से घटा दे तो कितना आता? 42%, ठीक है ना। तो हमसे फिलहाल यही पूछा गया चाय वाला, तो ये आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर। आगे देखो इस क्वेश्चन को, यहाँ देखते हैं क्या कहा है। एक छात्रावास के सभी विद्यार्थी फुटबॉल, क्रिकेट या दोनों खेलते हैं। उनमें से 55% लोग फुटबॉल खेलते हैं, 62% लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो बताइए कितने % लोग केवल क्रिकेट खेलते हैं? एकदम सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। अब बता दिया गया है ना। देखो ये फुटबॉल हो गया, ये क्रिकेट हो गया, और ये बीच वाले दोनों खेलेंगे। 55% लोग फुटबॉल खेलते हैं, ये देखो 55% हो गए, और ये 62% लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो दोनों को जोड़ के इसमें से 100 माइनस करो तो दोनों खेलने वाले आ जाएंगे। 60 और 50 कितना? 110, और 7 117। इसमें से 100 माइनस कर लो तो 17% लोग ऐसे हैं जो दोनों खेलते हैं। यहाँ पे 17% लोग ऐसे हैं जो दोनों खेलते हैं। हमें बताना है केवल क्रिकेट। केवल क्रिकेट तो आप 17 को 62 में से घटा दो, 12 में से 7 गया 5, 5 में से 1 गया 4, तो 45% लोग ऐसे हैं जो केवल क्रिकेट। देखो ये केवल क्रिकेट वाले के अंदर हैं, तो 45 यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा क्या? 45, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा क्या आंसर हो जाएगा? 45%। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको देखो, एक छात्रावास में 600 लड़के हैं। एक छात्रावास में 600 लड़के हैं। इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलता है। यदि 75% लोग
हॉकी तथा 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं, तो कितने विद्यार्थी दोनों के खेलते हैं? बिल्कुल आसान है, बताने लायक ये नहीं लग रहा है ना, इसको कर लेना आप लोग, 120 आ जाएगा, ठीक है ना। 120% लोग ऐसे हैं जो दोनों खेलते हैं। अच्छा, इसको बता दे रहे हैं, यहाँ पे परसेंट नहीं बताना है, ठीक है, देख लो नहीं तो लगेगा क्या हो गया। देखो टोटल 600 लड़के, सबसे पहले आप सर्कल बनाओ ऐसे, किसका किसका, हॉकी का, ये हॉकी हो गया, और क्या था इसमें, हॉकी के साथ साथ फुटबॉल था, ये फुटबॉल हो गया। 75% लड़के हॉकी खेलते थे, ये हॉकी वाले हो गए। 45% लड़के फुटबॉल खेलते थे। आप दोनों खेलने वाले की संख्या निकालो, 75 और 45 को जोड़ो, 75 5 80 40 120, और इसमें से आप क्या माइनस करोगे, 100। तो हमने क्या किया, 120 माइनस 100 किया, तो क्या दोनों खेलने वाले आ गए कितना, 20%। देखो ये 20% लोग यहाँ पे हैं जो दोनों खेल खेल रहे हैं। हमें बताना है दोनों खेल खेलने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, व्यक्तियों की संख्या। 600 लड़के हैं, ये टोटल 100%, 100% लड़के हैं ये 600, भाई टोटल 600 लड़के ही हैं ना, तो मतलब जो टोटल हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले लड़के वो कितने, 100%, और यही बराबर कितने के हैं, 600 के, यही 100% लड़के हैं, यही बराबर 600 के, तो 1% बराबर कितने के, 6 के। तो हमें 20% का मान निकालना है, तो 20% बराबर कितने के हो जाएगा, 20 गुणे 6 बराबर कितना, 120। तो 120 क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 120 लड़के, ठीक। इसको देखते हैं, ये तो हो गया, यहाँ इसको देखो, चलिए। एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं, 44% कर्मचारी कॉफ़ी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी अवश्य पीता हो, तो 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हो, तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं? वही उल्टा दे दिया, उसी प्रश्न को उल्टा दे दिया, कहा है 40% ऐसे हैं जो चाय कॉफ़ी दोनों पीते हैं। अभी हमने यही मान निकाला था, दोनों का मान निकाला था, बस कुछ नहीं करना है, इसको भी कर लो। एक चाय का हो गया, एक कॉफ़ी का हो गया, ये चाय का सर्कल हो गया, ये कॉफ़ी का हो गया, ठीक है ना, ये कॉफ़ी का हो गया। 44% लोग कॉफ़ी पीते हैं, 72% कर्मचारी चाय। ये देखो ये 72 चाय वाले हैं, ये 44 कॉफ़ी वाले हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी अवश्य पीते हों, अब देखो तो हम पहले निकाल लेते हैं कि ऐसे कितने लोग हैं जो दोनों पी रहे हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, उसमें से 100 को घटाना है। तो 70 और 40 जोड़ोगे 110 हो जाएगा, और 4 और 2 6, 116 हो गया टोटल। इसमें से आप माइनस कर लो क्या, 100, तो 116 इन दोनों का हो गया योगफल, इसमें से आप माइनस कर लोगे 100, तो आ जाएगा 16%। 16% लोग ऐसे हैं जो क्या हैं, जो दोनों पी रहे हैं। 16% लोग ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पी रहे हैं। चलिए, तो हमें बताना है यही 16% लोग जो चाय कॉफ़ी दोनों पीते हैं, इनकी संख्या अगर देखा जाए तो 40 है। यही 16% बराबर कितने के, 40 के, क्योंकि यहाँ पे दिया 40 व्यक्ति दोनों पीते हैं, और परसेंट हमने निकाला तो परसेंट हमारा बना 16। तो देखो यही 16% बराबर कितने के, 40 के। तो हमें कुल कर्मचारी निकालना था, कुल कर्मचारी 100% थे। 100% बराबर क्या, 40/16 और गुणे 100, 40/16 गुणे 100। 4 से काटोगे 4 बार में, 4 से काटोगे 10 बार में, 4 से काटोगे ये 25 बार में। 25 और 10 का गुणा कर लेना, कितना आ जाएगा, 250, 250, टोटल 250 कर्मचारी थे। देख लो, यही सी वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 250 क्या थे, कर्मचारी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ का लास्ट क्वेश्चन है, अब आगे आपको नहीं करना है, ठीक है ना। आज परसेंटेज हम लोगों का क्या होगा, समाप्त, ठीक। यही लास्ट क्वेश्चन कर लो, इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट और लॉस, ठीक है ना, लाभ हानि। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्या कहा गया है, देखें यहाँ पे। अब देखो क्या बोला गया है, इसमें कहा गया है कि एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में तथा 42% विद्यार्थी दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण रहे,
जबकि 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए, ठीक है ना, अनुत्तीर्ण रहे। यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 2500 हो तो केवल एक विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे। चलिए हमें ये बताना एक विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे। देखिए क्या करते हैं, आप काम यही करो, पहले सर्कल बनाओ। अच्छा आप ये बताओ, एक विषय में अगर 35% विद्यार्थी, ये पहला विषय हमारा है, ये दूसरा है, पहला है ये दूसरा। अच्छा ये बताओ, अगर इसमें 35% विद्यार्थी पहले में अनुत्तीर्ण है तो कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण होगा। 100 में से 35 माइनस कर लो आप, कितना हो जाएगा 65। चलिए 65% यहाँ पे उत्तीर्ण हुए। हम उत्तीर्ण वाला बना रहे हैं क्योंकि हमें आंसर क्या चाहिए, उत्तीर्ण का, तो सीधा सीधा हम उत्तीर्ण वाला बना रहे हैं, ठीक है ना। ये 35% विद्यार्थी एक विषय में अनुत्तीर्ण थे तो हमने 100 में से 35 माइनस किया, 65% उत्तीर्ण आ गया। दूसरे में 42%, अब 100 में से 42 आप घटा लो तो क्या हो जाएगा 58%, ठीक है ना। 58% दूसरे में क्या रहे, उत्तीर्ण रहे। अब हम लोग, अब दिया गया है 15% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण रहे। अभी देखो 15% विद्यार्थी ऐसे हैं जो इस पूरे के पूरे सर्कल से ही सबसे बाहर रहेंगे। 15% विद्यार्थी क्या हो रहे हैं, दोनों में फेल हो रहे हैं। दोनों में 15% विद्यार्थी फेल हो जा रहे हैं। तो अब टोटल जो कम से कम एक विषय में या दोनों में पास हो रहे हैं उनकी संख्या कितनी, 100 में से 15 घटाओगे तो 85% ही लड़के ऐसे हैं जो पास हो रहे हैं, या तो एक में या तो दोनों में, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं और घटाएंगे 85 में से, तो आ जाएगा दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों का परसेंट आ जाएगा। चलो 65 और 58 को जोड़ लो, कितना हो जाएगा, देखो 8 और 5 13 के 3 हासिल 1, 5 और 6 5 11 1 12, 123 हो गया। 123 में से हमें 85 माइनस करना पड़ेगा, 100 नहीं माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि 15% दोनों में फेल हो रहे हैं, मतलब किसी में नहीं पास हैं। तो इसको 85 आप माइनस कर लो, यहाँ से देखो क्या आएगा, 13 में से 5 गया 8, यहाँ पे बचा 11, 11 में से 8 गया 3, 38%, ठीक है ना। 85 में से हमने क्या किया, 123 को माइनस कर लिया तो हमारा क्या आया 38%। 38% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों में पास हो रहे हैं, उनकी संख्या कितनी है 38%। अब यही हमें बताना है, अगर कुल विद्यार्थियों की संख्या इतना रहा हो, मतलब 100% इतने के बराबर रहा हो, तो हमें बताना है कि 38% कितने के बराबर होगा, ठीक है ना। देखते हैं, देख लो इसको एक बार। चलिए हम लोग करते हैं यहाँ से इसको आगे हल। तो टोटल आगे 100% कितने के बराबर है 2500 के, ठीक है ना। ये तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या, तो 1% बराबर कितने के 25 के। तो हमें बताना है एक ही, अच्छा केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। तो हमें केवल एक विषय वाला निकालना है, तो देख लो हमें दोनों विषय का नहीं बताना है। तो केवल इस विषय में कितने पास हैं, केवल इस विषय में कितने पास हैं, ये कैसे पता लगेगा, 65 से 38 घटा लो, 15 में से 8 गया 7, 5 में से 3 गया 2, 27% यहाँ केवल पहले में पास हुए, 38 घटा लो, ये हो गया 0, 5, ये 20% केवल यहाँ पास रहे। तो टोटल 20 20 40 7 47%। 47% विद्यार्थी देखो, 20% ये और 27% ये केवल एक विषय में पास हुए हैं, या तो इसमें या तो इसमें। तो 1% बराबर अगर 25 के, तो हम 47% का मान निकाल लेते हैं, 20 धन 27, ठीक है ना। इतने परसेंट बराबर 25 के, ठीक है, सॉरी इतना, इसको हम सीधा जोड़ लेते हैं, 20 और 27 को जोड़ेंगे तो 47% बराबर क्या हो जाएगा 27 गुणे 25 गुणे 47। अब इनका आप गुणा कर लो, 25 सत्ते 175 के 5 हासिल 17, 25 चौका 100, 17 117, तो क्या आ गए 1175। तो 1175 लड़के ऐसे हैं जो केवल एक विषय में पास है, या तो पहले में पास है या तो दूसरे में पास है, ठीक है ना। तो यही हमें बताना हुआ था। तो आज हमारा परसेंटेज खत्म हो गया। अब हम लोग आगे
पढ़ेंगे अपना प्रॉफिट और लॉस, ठीक है ना, लाभ और हानि, ठीक है ना। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।